नमस्कार दोस्तों, रुड़की अप पर आपका स्वागत है। मैं संदीप तोमर आज आपको जानकारी दे रहा हूं कि जहां राष्ट्रीय लेवल पर, प्रदेश लेवल पर और क्षेत्रीय लेवल पर कई राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, वहीं ऐसे में एक और नई पार्टी राष्ट्रीय स्वदेश पार्टी के नाम से गठन हुआ है। राष्ट्रीय लेवल पर हुआ है, हालांकि अभी इनका कार्यक्षेत्र उत्तराखंड है और ये पार्टी कहीं ना कहीं 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उत्तराखंड का चुनाव होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं अपनी ताल ठोकेगी। इस पार्टी की क्या विचारधारा है, क्या कितना आप इससे जुड़ पाएंगे, कितने इसकी विचारधारा से सहमत हो पाएंगे, ये आज इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निक्की जट राणा, स्वागत है आपका। और निक्की जट राणा जी, मैं आपको बता दूं, यही मंगलोर क्षेत्र के मन्नाखेड़ी गांव से हैं। इन्हीं के नेतृत्व में इस पार्टी का हाल ही में पिछले दिनों रुड़की में गठन किया गया, राष्ट्रीय स्वदेश पार्टी। इसका राष्ट्रीय जो कार्यालय होगा वो मन्नाखेड़ी गांव में ही स्थापित किया जाएगा। इनका एक और तमाम मुद्दे जितने भी हैं, एक मुद्दा ऐसा है जिस पर मुझे कुछ इन्हें मैं बधाई दूंगा कि वो मुद्दा मुझे उचित लगा और बहुत सही कहीं ना कहीं दिशा में ये बढ़ रहे हैं। बाकी इनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मन में क्यों ये ख्याल आया, जब पहले से इतने राजनीतिक दल हैं तो आपके मन में ख्याल क्यों आया कि एक नई पार्टी का गठन किया जाए? संदीप जी, आप देख रहे हैं हमारे भारत में बहुत से अनेकों राजनीतिक दल हैं और बहुत से सत्ता में भी हैं, और सत्ता में जब आते हैं जो वादे होते हैं वो वादा खिलाफी होती है। जैसे युवाओं के बेरोजगारी की जो समस्या है हमारे भारतवर्ष में, जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आते हैं, इलेक्शन नज़दीक आने के टाइम पे वैकेंसी निकाली जाती है और जैसे ही वैकेंसी वो पूरी होती है, पूरी होते टाइम पे वो सत्ता परिवर्तन हो जाती है, और अगर वो भर्ती पूरी हो भी जाती है तो उसमें ऐसे ऐसे घोटाले हो जाते हैं कि वो भर्ती पूरी आखिरी चरण पर नहीं पहुंच पाती है, रुक जाती है। और हमारे भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने जो करी थी, 10 साल के लिए इसका प्रावधान रखा गया था। और जितनी भी पार्टियां सत्ता में हमारे आती हैं, केंद्रीय स्तर पर आती हैं, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए 10-10 साल के लिए इसको आगे को बढ़ा देती हैं। रिजर्वेशन जो है हमारी पार्टी की जो सर्वोपरि बात है ये है कि जो काबिलियत है, काबिलियत के आधार पर सरकारी नौकरी और शिक्षा में प्रवेश मिलना चाहिए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, इनका सबसे अहम मुद्दा जैसे इन्होंने बताया कि आरक्षण के विरोध में है और सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर जी ये बात कर रहे हैं, जो रोजगार है उसकी योग्यता के आधार पर वो मिले। मैं जो पहले भी बधाई दे रहा था वो यही थी ये बिंदु जो है, इस बिंदु पर मैंने बधाई दे रहा था कि खुद निक्की जट राणा आरक्षित वर्ग से, ओबीसी वर्ग से हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आरक्षण के विरोध में अपनी पार्टी का जो अहम मुद्दा उन्होंने बनाया उसे बनाया है। दूसरा, किसानों के लिए और युवाओं के लिए जैसे आप बता रहे थे, क्या मुद्दे हैं? संदीप जी, आप आजकल देख रहे हैं किसानों कितने परेशान हैं, कितने उत्पीड़ित किए जा रहे हैं शुगर मिल की वजह से। ना तो उनका भुगतान समय पे होता है और ना ही उनको एक उचित मूल्य अपने गन्ने का मिल रहा है जी। हमारी पार्टी का उद्देश्य ये है कि किसानों को गन्ने का मूल्य कम से कम 450 रुपये मिलना चाहिए। अच्छा, और भुगतान 15 दिन के भीतर होना चाहिए। ठीक है। आज के टाइम में आप देखो अनेकों जगह किसानों के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, पर सरकार अपनी आंखें नहीं खोलती है, कान और आंख बंद रखती हैं। किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, वोट जिस टाइम लेने जाते हैं उस टाइम कुछ कहते हैं और बाद में किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। चलिए, तो दो मुद्दे हुए, आप एक तो युवाओं को हुआ और फिर ये भी युवाओं से जुड़ा हुआ है कि आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, फिर गन्ना किसानों की या किसानों के और भी मुद्दे, उन पर आप संघर्ष की बात कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर एक मुद्दा आपने बताया, जैसे आजकल बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, इस पर क्या सजा की मांग आप कर रहे हैं, किस तरह से? हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे बलात्कार के आरोपी होते हैं उनको जल्द से जल्द फांसी का प्रावधान होना चाहिए। इसमें ज़्यादा समय अवधि नहीं होनी चाहिए, बहुत जल्द से जल्द फांसी का प्रावधान होना चाहिए। अच्छा, जो आपका जो संगठन विस्तार है अभी वो कहाँ, जैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया गया है, तो अभी कहाँ तक पहुँचा है, उत्तराखंड में या किस लेवल? अभी संदीप जी, दीपावली बीच में आ गई थी, दीपावली से पहले ही अभी हाल ही में हमने अपना राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी बनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संगठन हमारा मजबूत हो चुका है और ऑनलाइन हमने अपनी वेबसाइट पर सदस्यता के लिए अपील की है देशवासियों से। और सबसे पहला जो हमारा मिशन होगा उत्तराखंड का 2022 का मिशन होगा, देखते हैं हम हमारी पार्टी कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ती है। अच्छा, सदस्यता के लिए जैसे ऑनलाइन क्या प्लेटफॉर्म है? जी, हमारी अपनी वेबसाइट है www.rashtriyaswdesh.com के नाम से। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इनकी विचारधारा से सहमत हो तो इनकी जो वेबसाइट है उस पर आप सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं, www.rashtriyaswdesh.com। ये नीचे आप स्क्रीन पर भी कहीं ना कहीं देख पाएंगे।
तो आपके 3 अहम मुद्दे मैं समझता हूँ कि किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर। सबसे बड़ा जो जैसे मैंने पहले बताया वही मुद्दा है इनका कि ये खुद ओबीसी वर्ग से हैं लेकिन आरक्षण के विरोध की ये बात कर रहे हैं। क्या जल्द ही कुछ इस तरह का भी है कि कोई आंदोलन या सड़कों पर? हमारे संगठन ने पूरी तैयारी कर ली है। बहुत ही जल्द हम रुड़की में एक जन आंदोलन करने जा रहे हैं जिसमें हमारी एक टैगलाइन है, युवा की एक पुकार, काबिलियत हो आधार। अच्छा, इस आधार पर ही आप जो है अपना आधार आगे बढ़ाएंगे जी, है ना? किसानों को भी साथ लेके चलेंगे। किसानों के मूल्य को, गन्ने के मूल्य को 450 रुपये की मांग है हमारी और भुगतान 15 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। तो किसान जैसे जो देहात में भी आप संपर्क कर रहे हैं किसानों से जुड़ने के लिए? बिल्कुल, मैं भी एक किसान पुत्र हूँ। अच्छा, आप खुद एक किसान पुत्र, जैसे मैंने बताया मन्ना खेड़ी गाँव से। तो निक्की जट राणा जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको कि देखते हैं आप भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया www.राष्ट्रीयस्वदेश.com पर आप संपर्क कर सकते हैं सदस्यता के लिए। इनके विचारों को और विस्तार से उस प्लेटफॉर्म पर जान सकते हैं। तो देखते हैं आप कितना इनसे प्रभावित होते हैं और क्या आपकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में। मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, हमारी पार्टी का जो मेन उद्देश्य है सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेते हुए राष्ट्रीय एकता को कायम रखने का उद्देश्य है। जी 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 जी। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मैं करता हूँ आपको एक बार फिर नमस्कार। नमस्कार।